हेलो। ए डॉक्टर, मैं बोल रहा हूं। मुन्ना, मेरा माँ को हॉस्पिटल से निकालने के बारे में क्या सोचा तू? देखो, तुम्हारी माँ को अस्पताल से निकालना इतना आसान नहीं है। पुलिस का सख्त पहरा है। ए, पुलिस का राग मत दे मेरे को। तेरा बेटा मेरे कब्जे में, मालूम ना तेरे को? देखो, मेरे बेटे के साथ कोई खराब व्यवहार मत करना मुन्ना, प्लीज। ए, टाइम पास मत कर। तेरे बेटे से मेरे को कुछ मतलब नहीं है, मेरा माँ से मतलब है। कल तक का टाइम देता हूं मैं तेरे को। तू किया कुछ नहीं तो तेरा पूरा खानदान का खोपड़ा उड़ा डालूंगा मैं, समझा क्या? खाना काय को नहीं खा रहे तू? मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। नहीं खाने का तो मत खा, नाटक मत कर। तेरा बाप जब तक मेरा माँ को हॉस्पिटल से नहीं छुड़ाता है, तेरे को इधर ही रहना पड़ेगा, वो भी जिंदा, समझा क्या? मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। ये चिल्ला मत, अलग से जबान फाड़ निकाल डालूंगा। खाना नहीं खाने का मत खा, नाटक मत कर, मेहरबानी मत कर मेरे पे। 2-4 दिन खाना नहीं खाएगा मरेगा नहीं तू। तुम सचमुच बहुत बदमाश हो। हाँ आंटी, इस तरह मैंने अपने पापा को मनाया और अपनी मम्मी को सताया। बहुत मजा आता है उनको तंग करने में। और जब वो रूठते हैं तो उन्हें मनाने में और भी मजा आता होगा। हाँ आंटी, मगर इस बार ना तो मैं उन्हें मनाऊंगा और ना उनसे बात करूंगा। क्यों? ये भी कोई बात हुई? मेरे मम्मी पापा मुझे वेकेशन में लेने तक नहीं आए और आज मेरा बर्थडे है और आज भी नहीं आए और ना उनको कोई फोन आया है। आने दो उन्हें, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा। किससे बात नहीं करोगे पार्टनर? मेरे मम्मी पापा से। आज मेरा पहला बर्थडे है जिस दिन मेरे मम्मी पापा नहीं आए। तो पार्टनर, इसमें घबराने की क्या बात? आपका पहला बर्थडे है? अच्छा, मेरा मतलब है कि मम्मी पापा नहीं आए ना, उनकी कोई मजबूरी रही होगी। नो प्रॉब्लम। सोनू, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हुए तो क्या हुआ? हम लोग तो हैं ही ना। हम हैं ना, विल सेलिब्रेट योर बर्थडे। हम बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। ओके, डन। Happy birthday to you. Happy birthday dear Sonu. Happy Birthday to you. Yeah. Come on, come on, come on, come on, come on. अबे बांगड़ू, मुझे नहीं, उधर उधर। लेडीज फर्स्ट, मतलब राधा आंटी को खिलाओ ना। अबे बांगड़ू, कब अकल आएगी तुझे? इतना बड़ा हो गया तू। सोनू, केक का पहला पीस उसे खिलाया जाता है जो दिल के पास हो। मतलब ये मतलब। ओ, ये बात है। सही बात है। आउच! उंगली काट ली ना। शरारत न करने की शर्त इसने ही रखी थी और ये अब खुद ही शरारत कर रही है। मुझे मालूम ही था ये कुछ ना कुछ तो शरारत करके ही रहेगी। इसके लिए मैं इसे केक ही नहीं खिलाना चाहता था। वो बंदा बहुत लकी होता है जिस खिलाने वाले की उंगली खाने वाला काट लेता है। इज इट सो? यस पार्टनर, जिसके दिल में ढेर सारा प्यार होता है खिलाने वाले के लिए, खाने वाला उसी की तो उंगली काटता है। रियली पार्टनर? अगर यही बात थी तो ये उंगली क्या पूरा हाथी खा जाती तो भी मैं उफ भी नहीं करता। अबे बाकियों को भी तो केक खिलाना है, वो क्या खाएंगे? खिलाना तो सभी को है पार्टनर, मगर मेरा काम तुम कर दो ना प्लीज। भाई यहाँ तो बहुत सारों को खिलाना पड़ेगा, शुरू कहाँ से करूं? एग्रीड, मगर आप सबसे पहले उसे खिलाएंगे जो आपके दिल के करीब है, जो आपका सबसे प्यारा दोस्त है, मतलब राधा आंटी। ठीक है सरकार, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। ये क्या बचपन है राधा? ये बचपना नहीं, शरारत है। सिर्फ शरारत ही नहीं, जो बात उधर थी वो यहाँ भी है। खिलाने वाले की उंगली अगर खाने वाला काट ले तो। चुप।
इट इज नॉट फेयर पार्टनर। जो औरों पे लागू होता है वो खुद पर भी होना चाहिए। क्यों चिंकी? हाँ, बात तो सही है। बच्चों, अब आपके सामने हमारे जादूगर साहब दूसरा आइटम पेश करने जा रहे हैं। हाथ की सफाई, एक ऐसा हैरत अंगेज कारनामा हमारे जादूगर साहब अब आपको दिखाएंगे। राइट, अप, राइट, 1 2 1 2। ये देखिए, पत्ता सब अलग अलग है, ताश सब अलग अलग है। देखिए, ये कागज में मैं आग लगा रहा हूँ। सब बच्चे लोग, सब आदमी यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये देखिए, अंगार जल रही है और ये अंगार को मैं आपके सामने एक डब्बे में डालता हूँ। आपका हाथ जलेगा ना, अब अंगार है और ये रहा इसका खाली ढक्कन। मैं इसके ऊपर बंद करता हूँ। आछू, बन जाओ जल्दी से। लगता है ये आइटम सोनू बाबा को पसंद नहीं आया। अंकल, आप वही घिसा पिटा आइटम दिखा रहे हैं, कुछ नया दिखाओ ना। ये बात है तो कैसा कमाल देखना चाहोगे तुम? अंकल, ऐसा हो सकता है कि दिल की बात जुबान पर आ जाए? क्यों नहीं हो सकता? जो भी इस कुर्सी पे आके बैठेगा हमारे जादूगर के सवालों का जवाब देगा, दिल में छुपी बात होठों पे ले आएगा। अंकल, आप अपना दावा सबसे पहले चिंकी पर आजमाए। हाँ, चिंकी पर। नहीं। नहीं क्यों? तेरे मन में चोर है, तू किसी से डरती है? किसने कहा मैं डरती हूँ? तो इस बात का सबूत दे। ठीक है। तुम अपना बोलो बेटा, क्या चाहत है तुम्हारे मन में? मैं ये चाहती हूँ कि सोनू मुझे छेड़े, शरारत करे, मुझे हर पल तंग करे, परेशान करे, मुझे आंख मारे, मुझसे लड़े। अब बताओ बेटा, तुम्हारे मन में डर किस बात का है? यही डर है कि सोनू जो मेरे साथ करता है वो किसी और के साथ ना करे। कुछ समझे पार्टनर? आपका मामला तो सेट है बिल्कुल। सब कुछ समझ गया पार्टनर। क्या कहा मैंने? जो आपने कहा वो हम सब ने सुन लिया। मगर मैंने कहा क्या? वो हम क्यों बताए? जो जानना था वो जान लिया। क्यों पार्टनर? सही जा रहे हो पार्टनर। सही जा रहे हो? तो अब आपकी बारी। मैं नहीं। नहीं, आपको जाना ही होगा, मेरी कसम। अब जाओ भी। ओके। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरी मोहब्बत आबाद रहे, उसका दामन खुशियों से भरा रहे। चांदनी हो वहां तू जहां भी रहे, हर खुशी हो वहां तू जहां भी रहे। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि दिल ने जो ये उसके बिना रहने का फैसला किया है, किसी राह पे, किसी मोड़ पे ये दिल कहीं धोखा न दे जाए, ये दिल कहीं धोखा न दे जाए। मैं ये चाहती हूँ कि जो संकल्प मैं कर चुकी हूँ उसे निभा सकूं, अपनी मान मर्यादा की रक्षा कर सकूं। जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसका पालन कर सकूं। दोस्ती और धर्म दोनों की लाज रख सकूं। और मेरे मन में अगर किसी कोने में एक डर सा है तो सिर्फ एक बात का, कि कहीं जाने अनजाने में मैं अपनी सीमा रेखा पार न कर जाऊं। मेरे दिल की सिर्फ एक ही इच्छा है कि जो मेरा है
वो मुझे मिल जाए, और उसे पाने के लिए मैं हर मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मगर डर सिर्फ एक ही बात का है कि मेरे प्यार को पाने के लिए मैं कुछ ऐसा ना कर बैठूं जिसे करने की गवाही मेरी आत्मा ना दे। मेरी तो सिर्फ यही इच्छा है कि मेरे प्यार पर जो हक जता बैठा है उसके बारे में जान लूं। मगर डर सिर्फ इसी बात का है कि अपनी दुनिया आबाद करने के लिए मैं किसी और की दुनिया उजाड़ ना दूं। हेलो। हेलो मिस्टर किशन सागर। हाँ, बोल रहा हूँ। देखिए, मैं सीटीएम हॉस्पिटल से डॉक्टर केलकर बोल रहा हूँ। अमर साहब जिस फ्लाइट से आ रहे थे वो बॉम्बे एयरपोर्ट पर क्रैश हो गई। What? आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए। मैं भी आता हूँ। किसका फोन था? राधा, चलो मेरे साथ जरा, एक सीरियस। अब तो कुछ कहो किशन, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? किसका एक्सीडेंट हुआ है? राधा, तुम बहुत जल्द जान जाओगी। मैं वो डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर केलकर का कैबिन कौन सा है? मैं ही डॉक्टर केलकर हूँ। मैं किशन हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे साथ आइए। हाँ, और राधा। बैठो राधा। डॉक्टर साहब, मेरी फोन पे बात हुई थी ना आपसे? मिस्टर किशन, जो भी हुआ उसके लिए हमें निहायत अफसोस है, पर लैंड करते ही फ्लाइट रनवे पर शोलों में तब्दील हो गई। बड़ा भयानक हादसा था। मिस्टर अमर के साथ जो भी थे ऑन द स्पॉट ही वो। मगर मिस्टर अमर किसी तरह भी इस हालत में यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचे और ऑपरेशन थिएटर पर उनका देहांत हो गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने आपके नाम ये खत छोड़ा है। किशन, प्रताप, उसकी पत्नी और मेरी वाइफ सभी शोलों की भेंट चढ़ गए। मैं भी चंद सांसों का ही मेहमान। चिंकी तो अनाथ हो ही गई, मेरा सोनू भी। किशन, हमारा और कोई नाते रिश्तेदार नहीं है। अब हमारे बच्चे तुम्हारे हवाले। उनके लिए अब तुम ही सब कुछ। उनकी परवरिश उन्हें तुम्हें संभालना पड़ेगा। इसी विश्वास के साथ मैं दम तोड़ रहा हूं। हमारे बच्चों के अब तुम ही हो। राधा, प्लीज मत रो। राधा, देखो, अगर तुम इस तरह रोगी तो मुझे कौन संभालेगा? मुझे कौन दिलासा देगा? राधा, राधा प्लीज मत रो। राधा प्लीज बंद करो ये आंसू। राधा, मैं कमजोर हो जाऊंगा चिंकी और सोनू की तरह। राधा, अब उन दोनों की जिम्मेदारी हम पे है। राधा, उन्हें हमें संभालना है और उन्हें कुछ नहीं बताना है। उन्हें तब तक संभालना है जब तक सदमा सहने लायक वो बड़े हो जाएं, बर्दाश्त कर सकें इसे। प्लीज राधा, चलो राधा, प्लीज चलो। चिंकी, क्या कर रही है? अरे आंटी, आ गई आप? मम्मी पापा को लेटर लिख रही हूँ। देखिए ना आंटी, दे आर नॉट इवन वरीड फॉर मी, बट आई मिस देम। लेकिन आंटी, आप कहाँ चली गई थी अचानक? वो हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, वहीं गया था। एनी सीरियस मैटर? नहीं पार्टनर, नथिंग सीरियस। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो सीरियस मैटर है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी थक गई हूँ मैं। तुम लोगों ने खाना खा लिया? हाँ, कब तक आप लोगों का इंतजार करते हैं?
हमने खा लिया। लेकिन आंटी, मैं तो हमेशा सोचा करती थी कि मेरी मम्मी से अच्छा खीर कोई बना ही नहीं सकता। मगर किशन अंकल के घर जो खीर थी, इट वाज सुपर। मगर आंटी, सोनू का बर्थडे तो हो गया ना, उसके मम्मी पापा आए? आ जाएंगे पार्टनर, आ जाएंगे पार्टनर। कोई मजबूरी रही होगी, वरना क्या वो आते नहीं? पार्टनर, फोन आया और आप चले गए, तो मैंने सोचा कि आप एयरपोर्ट गए होंगे मम्मी पापा को लेने और मुझे एक सरप्राइज दोगे। मगर आपने इतनी सैड एंट्री ली, जैसे ट्रेजेडी किंग दिलीप साम की तरह, जैसे कोई लाश देखकर आई हो। देख पार्टनर, तू फिजूल की बात नहीं करेगा। कैसे ना करूं? मम्मी पापा को तो हमारी फिक्र तो है नहीं, ना लेटर, ना फोन, ना कोई आने की खबर। उन्हें हमारी फिक्र हो तब ना। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं। जितना तुम अपने मम्मी पापा को मिस करती हो ना, तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं तुमको मिस कर रहे होंगे। नो पार्टनर, वो मुझे मिस नहीं कर रहे होंगे। पार्टनर, देखना, ये पूरा वेकेशन यूं ही बीत जाएगा, मगर वो नहीं आएंगे। वो आएंगे पार्टनर, वो आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? वो आएंगे। पार्टनर, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मन तो ये चाहता है कि मम्मी पापा सामने हो और मैं उनसे लिपट जाऊं। पार्टनर, तुम नहीं समझ सकोगे कि मम्मी पापा के बगैर रहना कितना मुश्किल है। मुश्किल तो ये है, मम्मी पापा हमारी फीलिंग समझते ही नहीं। हमारे बिना वो रह कैसे लेते? I just can't live without them. आंटी बहुत याद आती है उनकी। लगता है हमारे मम्मी पापा हमें भूल गए हैं। पता नहीं वो लोग आएंगे भी या। ऐसा मत कहो पार्टनर, ऐसा मत कहो। सुन, वो आएंगे, वो बस आते ही होंगे।